Assalamualaikum class. वेलकम टू द रिवीजन लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस क्लास 9। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना, या इससे पहले सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि प्रॉब्लम बेसिकली होती क्या है। तो प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली आपके टास्क आप कोई परफॉर्म कर रहे हो, टास्क परफॉर्म करते वक्त अगर कोई रुकावट आती है जो आपको टास्क कंप्लीट नहीं होने करने दे रही है, ठीक है, तो बेसिकली वो आपके लिए क्या है, प्रॉब्लम है। तो आप लोगों को क्या है कि अब आप लोग प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करते हो, ये जानने की कोशिश करते हो कि बेसिकली मुझे प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, किस वजह से आ रही है, क्यों जो है वो क्या सर्कमस्टांसेस हैं, या हम क्या काम परफॉर्म कर रहे थे जिसमें ये प्रॉब्लम जो है वो पेश आ रही है। तो हम लोग जो है वो बेसिकली अब इस चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम होती क्या है, हम उसको क्यों डिफ़ाइन करते हैं, हमें उससे फ़ायदा क्या होता है, ठीक है, और किस किस तरीके से हम प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम। तो डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम से मतलब क्या है कि प्रॉब्लम को हमें इस तरीके से एक्सप्लेन करना है या उस तरीके से उसको पेश करना है कि उसको समझने में या प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हमें कोई डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। हमें जो है वो अच्छे से पता हो कि बेसिकली हम जो टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हैं वो टास्क जो है वो किस तरीके से परफॉर्म होगा, किस तरीके से प्रोसेस होगा, किस सर्कमस्टांसेस में वो प्रॉब्लम रेज़ हुई है और हमने जो है वो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो इनमें जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है गेन बैकग्राउंड नॉलेज। यानी बेसिकली हम ये जानने की कोशिश करते हैं इसके अंदर कि हम क्या काम परफॉर्म कर रहे थे कि जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम पेश आई। उस सूरत हाल को जानने की कोशिश करते हैं कि जिसमें ये प्रॉब्लम हमने फेस की है, ठीक है। इसके बाद है यूज़ गैसेस। अब यूज़ गैसेस के अंदर हम लोग बेसिकली आइडिया जो है वो लगाते हैं, अपने पास एक्सपीरियंस को देखते हैं, अंदाज़ा करने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये पर्सन जो है वो क्या काम परफॉर्म कर रहा था कि जिसकी वजह से हमें जो है इनको जो है वो कोई काम करने में प्रॉब्लम आई या इनसे जो है वो काम परफॉर्म नहीं हो रहा। थर्ड जो होता है वो होता है ड्रॉ पिक्चर। यानी बेसिकली हम एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेते हैं या कह लें कि ग्राफिकली भी प्रेजेंट कर सकते हैं एक चीज़ को, वो हमारे ऊपर है। लेकिन बेसिकली मकसद ये होता है कि हमने जो है वो एक बाय पिक्चर जो है वो अपने सर्कमस्टांस को या सिचुएशन को कि जिसमें प्रॉब्लम आई हमें, हम उसको जो है वो क्रिएट करें और क्रिएट करने के बाद फिर हम उसको एक ग्राफिकली इमेजिनेशन करके या कह लें ग्राफिकली प्रेजेंट करके हम लोग उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अब इतना ध्यान में रखें कि हम लोग जब थियोरेटिकली या कह लें कि हम लोग बाय वर्ड बाय ओरल हम लोग जो है वो एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, हमें बार बार अपने सेंटेंस को दोहराना पड़ता है, हमें जो है वो वर्डिंग का जो है बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम एक चीज़ को पिक्टोरियल वे में प्रेजेंट करें ना, तो हमें जो है वो ज़्यादा बेहतर हम लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगला पर्सन जो उस चीज़ को देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, क्योंकि उसे भी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, तो वो उसके लिए काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, वो ख़ुद भी उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बजाय ऐसे कि हम लोग एक पैराग्राफ की शक्ल में जो है वो एक प्रॉब्लम को लिख दें और कहें कि भाई ठीक है अब आप ये चीज़ को सॉल्व करें। अब प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना या उसको डिफ़ाइन करना क्यों इतना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम लोग एक डू यू नो वाला पैराग्राफ है, हम इसको डिस्कस करेंगे। और इस पैराग्राफ में देखें, एल्बर्ट आइंस्टाइन, कोई हमें इनको इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, हम सब जानते हैं इनके बारे में। तो इन्होंने कहा था कि अगर मेरे पास एक आर है जिसकी में जो है मैंने एक प्लेनेट को जो है वो सेव करना है, यानी एक प्लेनेट को बचाना है, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो 59 मिनट्स जो है वो मैंने इस चीज़ में लगाने हैं कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से इसकी डिस्ट्रक्शन हो रही है, क्या वजह है कि ये प्लेनेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, ठीक है। यानी 59 एक 1 आवर में से 59 मिनट्स जो है वो मैंने सिर्फ इस चीज़ के ऊपर लगाए हैं या इस चीज़ के ऊपर स्पेंड किए हैं कि बेसिकली ये प्रॉब्लम की डिस्ट्रक्शन की कॉज क्या है, ठीक है। देन फिर जो है मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो यही सब अंदाज़ा लगाएं कि एक प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना कितना ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि प्रॉब्लम डिफ़ाइन होगी, हमें मसले का अच्छे से पता होगा, उतनी ही जल्दी हम लोग जो है वो अपने आंसर या अपने सोल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था आज का कि जिसमें हम लोगों ने डिफ़ाइनिंग अ प्रॉब्लम के बारे में पढ़ना था और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी उनके बारे में पढ़ना था।